और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स 670 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 73,755 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि IMF से वजारत खजाना के मस्बत बातचीत से इन्वेस्टर्स में एतमाद देखा जा रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। कुल मईशत के माशी इशारे काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं। खासतौर पर IMF का जो मस्बत इशारा मिला उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी दिखाई है। अब नई बुलंदतरीन सतह आ गई है। 826 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। मार्केट तकरीबन 73,915 पॉइंट पर इस वक्त ट्रेड कर रही है। माहिरीन का यही कहना है कि ये आज 74,000 की सतह भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि मुल्की और गैर मुल्की खासतौर पर सरमायाकार है वो काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफी तकरीबन तमाम शोबे ऐसे जो मस्बत रुझान दिखा रहे हैं। उन तमाम शोबों में ऑटो है, सीमेंट सेक्टर है, तामीराती सेक्टर है और दीगर सेक्टर है जिसके ऊपर सरमायाकार अपने शेयर का जो है खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है और मार्केट इस पर तकरीबन 73,912 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रही है। शुक्रिया अंजुम। मुल्क में गंदुम का कोई बहरान है, ना ही ये कोई स्कैंडल है। चाय की प्याली में तूफान उठाने की कोशिश की गई। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं हुकूमती ओहदे के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही। हमारा एक आजाद ग्रुप है, हमारा वोटर नामालूम है, ना ही एजेंडा। कच्चे के डाकू पिछले 6 माह में उभर कर सामने आए। मौजूदा हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। न ये स्कैंडल है। चाय की प्याली में एक तूफान मचाने की जो कोशिश की गई थी वो अब सेटल हो रहा है। न तो अभी तक हुकूमती सतह पे इसको स्कैंडल तस्लीम किया गया है, न मुझे किसी ने तलब किया है। क्या आपको हुकूमत की जानिब से कोई ओहदा पेशकश हुआ है? नहीं, मुझे कोई पेशकश न ऐसी हुई है, न मैं इस तरह की कोई बात है। आज़ाद एक ग्रुप है, जो हमारा मैंडेट है वो हमें हमारी सूबाई अरकान ने दिया है और हम हाउस ऑफ फेडरेशन के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। न इसमें कोई ढकी छुपी बात है, ना हमारा वोटर छुपा हुआ है, ना हमारा वोटर नामालूम है और न ही हमारा एजेंडा नामालूम है। सिंध हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि निगरान दौर में सिंध में जराइम में इजाफा हुआ है। कच्चे के डाकू जो थे वो 6 माह के दौरान जो है उभर के सामने आए और उन्होंने अपना गैंग ऑर्गेनाइज कर लिया और डाके डालने शुरू कर दिए हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी सिंपलिस्टिक और सादा सी असेसमेंट होगी। ये हुकूमत आ गई है, ये अपनी ज़िम्मेदारी लें और ये डाकू हों, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, उनके ख़िलाफ़ मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपने जो आईनी जिम्मेदारियां ये पूरी करेंगे। उधर नैब ने गंदम सब्सिडी और रमज़ान पैकेज करप्शन की इंक्वायरी बंद कर दी है। इसी वाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अलमास खान से। अलमास, ये तहकीकात मुकम्मल होने पर बंद की गई है? जी हाँ, ये 2 मरतबा तहकीकात हुई हैं। 2016, 2017 और 2018 में नून लीग की हुकूमत ने रमज़ान पैकेज में अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए रमज़ान पैकेज दिया। तो रमज़ान पैकेज जब अवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाता है तो फ्लावर मिल्स को सस्ती सब्सिडी वाली गंदम भी फराहम की जाती है सरकारी गोदामों से। तो इन 3 बरसों में जो खुर्द बुर्द हुई सब्सिडी की और गंदम की, उस पर उस वक्त के जो सेक्रेटरी खुराक थे उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। तो उस वक्त जो अफसरान मुलव्वस पाए गए उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। तो ये मामला नैब के हवाले कर दिया गया। तो नैब ने ये 6 सालों बाद आज इस मामले को खत्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया अलमास। बुलेटिन का करते हैं आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत गंदम की तलब, रसद और खरीदारी से मुताल्लिक इजलास हुआ। वजीर आजम ने गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत की। पास्को अफसरान को गंदम खरीदारी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत पर अमल न करने पर मुअत्तल किया गया। वजीर आजम ने कहा किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अज़हर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अज़हर, वजीर आजम ने मजीद क्या कहा? जी, वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ये भी कहा कि गंदम की खरीदारी के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से इक़दाम किए जाएँ और उन्होंने इसके साथ साथ गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत भी की। वज़ीर आज़म ने पास्को के स्टॉक का जो है थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि किसान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए।
इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि पास को 4 लाख मीट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी जो है वो यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि किसान का नुकसान वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पास को मराकज़ और अफसरान का इंतखाब किया जाएगा और उनकी हुकूमती सतह पर पजीराई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 557 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 73,643 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 557 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 73,643 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। सिंध हाईकोर्ट में 2017 से गुमशुदा शहरी समेत दीगर की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर उमर से। जी अपडेट कीजिए। जी, ये 2017 से एक शहरी की गुमशुदगी के मुतालिक अदालत ने पुलिस के रवैये पर इंतहाई बढ़ाने का इजहार किया है। दरखास्त आज की जस्टिस नेमतुल्लाह की सुबह में 2 रुकनी बेंच ने रिलीजियस सोसाइटी से लापता होने वाले शख्स के बारे में जब पुलिस ने बताया कि उसका अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका है और बेटे के दुख में उनके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, इस पर अदालत ने बढ़ने का इजहार करते हुए पुलिस से पूछा कि बताया जाए कि अब तक शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया कि शहरी की बाजियाबी के लिए 16 GITs और 17 सूबाई टास्क फोर्स के इजलास हुए हैं और इनमें जब तक इस शख्स को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। पुलिस की जानिब से सरकार की जानिब से वजारत दफा की रिपोर्ट भी अदालत में पेश कर दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से अहल खाना की मुआवनत के लिए अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं। तो बताया गया कि माली मुआवनत के लिए सिंध हुकूमत को समरी भेज दी गई है। अदालत ने शहरी को अहल खाना को बड़ी तौर पर माली मुआवनत फराहम करने का हुक्म दिया और GIT और टास्क फोर्स के इजलास जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा है कि जो भी मुमकिन वसाइल और इकदाम हो सकते हैं इनके लिए किए जाएं, क्योंकि और अदालत में 7 ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। FIA ने 9 साल से कत्ल केस में मतलूब इश्तहारी मोहम्मद अशरफ को सऊदी अरब से गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। जी अपडेट कीजिए, क्या मामला है सलाहुद्दीन? देखिए, बिल्कुल ये FIA इंटरपोल की कार्रवाई है। 9 साल से कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इश्तहारी मुलजिम पंजाब पुलिस को कत्ल के मुकदमे में मतलूब था। मुलजिम मोहम्मद अशरफ को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम साल 2015 से कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम के खिलाफ थाना सामने से भावलपुर में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। तो बाद मुलजिम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुतल्लिका पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में रेंजर्स ने स्नैप चेकिंग के दौरान 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखें रेंजर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान कराची के अलावा दाऊद गोड, बल्दिया टाउन और शहर गोड, गुलशन इकबाल से डकैती और मुनशियात फरोशी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी कब्जे से 200 ग्राम हशीश, 1 पिस्तौल और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है और इन मुल्जिमान को असला, मंशियात, मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सादिकाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस पर रॉकेट से हमला। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जी अपडेट कीजिए। सादिकाबाद में कच्चे में ऑपरेशन किया गया और 3-4 डाकू हलाक हो गए, जिसकी वजह से डाकुओं ने थ्रेट दिया है कि वो चेक पोस्टों पर रॉकेट से हमला करेंगे और पुलिस एहलकारों को अगवा करेंगे। इसी हवाले से पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और लेटर जो है सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और पुलिस की जो बड़ी नफरी है वहाँ पर पहुँच चुकी है और मौके में जदीद असला भी पहुंचा दिया गया है और तमाम जो पुलिस एहलकार हैं उनको तैयार रहने की हिदायत की गई है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। मुज़ाकरात में नाकामी के बाद हीरकोट से काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हो गए हैं। मुजफ्फराबाद को हालांकि मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी काफिले को रोकने के लिए तैनात की गई है। जरूरत पड़ने पर रेंजर्स को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से मोबाइल इंटरनेट सर्विस मजीद 2 रोज के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। मुजफ्फराबाद में कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। मुजाहिरीन से झड़पों के नतीजे में अब तक 80 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। पुलिस एहलकार ने 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले रखा है।
मैट्रिक के इम्तहानात में इंतजामी नाअहली और लापरवाही की इंतहा। मलीर के इलाके लेबर स्क्वायर के इम्तहानी मरकज में तलबा को शदीद गर्मी के बावजूद खुले आसमान तले धूप में बिठा दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। अली मोहम्मद शर, बताइए, कोई देखने वाला नहीं है इस चीज़ को? अभी तक बोर्ड से किसी ने नोटिस लिया इस चीज़ का? जी बिल्कुल नहीं, ये तकरीबन 6 रोज गुजर गए हैं तो इम्तिहानात जैसे शुरू हुए हैं, तो ये इसी इम्तिहानी मरकज में धूप में, इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी है, उसके बावजूद धूप में तलबा को बिठाकर वहाँ पर पेपर लिए जा रहे हैं। इंतजामिया की नाअहली है कि उन्होंने अब तक कोई नोटिस नहीं लिया, नहीं तो बोर्ड इंतजामिया ने कोई इसका नोटिस लिया है। आज जैसे ही AR1 न्यूज़ की टीम वहाँ पहुंची तो इंतजामिया ने स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए और वहाँ अंदर घुसने नहीं दिया, जबकि फुटेज भी करने नहीं दिए। और इसकी हालत यह है कि बिजली भी इसकी मुनक़ता है, क्योंकि जो स्कूल निजी स्कूल है उन्होंने बिजली की अदायगी नहीं की, बिल की, तो वो भी मुनक़ता है। स्कूल की बिजली मुनक़ता है, कराची में सख्त गर्मी है और ये बच्चे खुले आसमान तले धूप के नीचे पेपर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद शर। आलमी मंडी में गुज़िश्ता 12 दिनों में खाम तेल की कीमत में कमी हुई। कीमत $82.5 फी बैरल तक आ गई। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है पेट्रोल ₹14 और हाई स्पीड डीजल ₹10 फी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कीमतों में कमी का हतमी फैसला करेंगे। ओगरा आलमी मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन और वजारत खजाना अपनी वर्किंग वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। आइंदा वफाकी बजट के लिए वजारत ख़जाना और IMF में अहम अहदाफ तय पा गए हैं। ज़राए बताते हैं कि वजारत ख़जाना और IMF में इत्तेफाक हुआ है कि हुकूमत आइंदा माली साल स्टेट बैंक पाकिस्तान से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताख़ीर बर वक्त की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाए जाएंगे। अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात पर पाबंदी आयद नहीं होगी। इंटरेस्टिंग और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी पाबंदी नहीं होगी। स्टेट बैंक, वजारत खजाना, तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। IMF FBR शुमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात लेगा। सो ये तमाम तरजीह अहदाफ हैं जो तय पा गए हैं। फाइनली के IMF वफ़द जो है वो वजारत ख़जाना पहुँच चुका है और वजारत ख़जाना IMF मिशन और वजारत ख़जाना हुकाम के दरमियान तारुफी सेशन जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो शोएब निज़ामी हमारे साथ मौजूद है। शोएब निज़ामी से जान लेते हैं, बताइएगा तारुफी सेशन शुरू हो गया है, कौन कौन शरीक है पाकिस्तान की जानिब से? जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है टॉक जो 15 मई से शुरू होनी थी वो 13 मई से शुरू हो गई है। और इसका मकसद ये है कि जो बजट के ऊपर बातचीत होनी है वो वक्त पर मुकम्मल होगी, जो पाकिस्तान जो है बजट तैयार कर सकेगा। साथ साथ इसमें जो है पाकिस्तान सबसे तवील और सबसे लंबे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट वाले कर्जे की कोशिशें कर रहा है। तकरीबन 6 से 8 अरब डॉलर का एक कर्जा होगा जो कि 3 से 4 साल के लिए पाकिस्तान लेना चाहता है। इस तारीफी सेशन में जो है इनके मिशन चीफ नितिन पोर्टर वो 15 के बजाय 13 मई को आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं और वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब जो हैं वो इसमें शरीक हैं और इसमें जो है मुख्तलिफ मुआशी अहदाफ का जायज़ा लिया जा रहा है। जो अब तक की कारकर्दगी है रवा माली साल तकरीबन 10 महीनों की मुआशी कारकर्दगी, उसमें महंगाई से मुतल्लिक, खसारों से मुतल्लिक, कर्ज़ों से मुतल्लिक, तरक्याती खर्चात से मुतल्लिक, जो गैर तरक्याती खर्चात हैं उनसे मुतल्लिक और जो अहदाफ दिए गए थे जिसमें पेंशन की रिफॉर्म होनी है, इसी तरह जो है वो तवानाई की रिफॉर्म होनी है, टैक्स की रिफॉर्म होनी है, इन पर बातचीत हो रही है। ये बातचीत जो बाकायदा मुलाकात की शक्ल इख्तियार करेगी ये आगे 10 दिन तक जारी रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका शोएब निज़ामी। IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा है पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के नफाज को मुतासर कर सकता है। इलेक्शन के बाद नून लीग PP ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुप से ज़्यादा वोट लिए। कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट की पॉलिसीज़ जारी रखने का अज़्म का ज़ाहिर किया। मुआशी पॉलिसीज़ के अदम नफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग से कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताख़ीर की सूरत में बैंकों पर हुकूमत को कर्जे देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। अशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासर करेंगे।
IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज आज से होगा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर वफ्द की सरबराही करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। पाकिस्तान तवील कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है जिसका दौरानिया 3 से 4 साल हो सकता है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। IMF से मुज़ाकरात 2 हफ्ते जारी रहेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात से कबल एक तारफी सेशन भी होगा। आपको बताएं कि मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम हो गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी। आपको बताएं कि मटियारी के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम हो गया है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 10 से जायद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच मुजफ्फरगढ़ से कराची जा रही थी।